नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के पावन पर्व के बारे में। आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था और शक्ति भक्ति का महापर्व है। यह वह समय होता है जब भक्त अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाकर आदि शक्ति माँ दुर्गा को आराध्य मानते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में माँ अपने 9 दिव्य स्वरूपों में पृथ्वी पर विराजमान होकर भक्तों के कष्ट दूर करती हैं और उन्हें सुख, शांति तथा समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री वृषभ यानी बैल पर सवार रहती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभित होता है। मान्यता है कि मां शैलपुत्री पुत्री की आराधना करने से जीवन में साहस, स्थिरता और पवित्रता की भावना उत्पन्न होती है। उनके आशीर्वाद से भक्तों के जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उनके ऊपर माता की विशेष कृपा बनी रहती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मां शैलपुत्री की संपूर्ण कथा, साथ ही सुनेंगे देवी भागवत कथा और पहला अध्याय भी। अगर आप आज पहली बार इन कथाओं को सुन रहे हैं तो कृपया 9 दिन तक लगातार इन कथाओं को पूरा जरूर सुनिए, ताकि देवी माँ भागवत की कथा का लाभ उठा रहे भक्तों को आशीर्वाद दे सके। एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया ताकि वे आकर अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करें, लेकिन उन्होंने भगवान शंकर जी को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती ने यह बात पता चली तो उनके पिता एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। तब वहां जाने की उनकी इच्छा बहुत प्रबल हो उठी। उन्होंने अपनी इच्छा यह भगवान शिव से व्यक्त किया। भगवान शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, देवी, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया और लेकिन जानबूझकर हमें बुलाया नहीं। ऐसी स्थिति में बिना बुलाए तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। पिता के घर जाने की इच्छा और माता बहनों से मिलने की लालसा के कारण माता सती का मन नहीं रुक सका। उसने बार बार आग्रह करने पर भगवान शंकर अंततः उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब देवी सती अपने पिता के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी उनसे आदर और प्रेम से नहीं बात कर रहा था। सभी लोग उनसे मुंह फेर रहे थे। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में उपहास और व्यंग भरा हुआ था। परिजनों का यह व्यवहार देखकर सती का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। उन्हें यह भी दिखाई दिया कि वह चारों ओर भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव फैलाया जा रहा था। प्रजापति दक्ष की भी भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। यह सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अपने पति की बात न मानकर मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है और अपने पति का अपमान वे नहीं सहन कर सकी। उसी क्षण उन्होंने योगा अग्नि द्वारा अपने पिता के यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब यह भयानक और दुखद समाचार भगवान शिव को मिला तो वो अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को भेजकर प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। देवी सती ने फिर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में वे मां शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। देवी पार्वती और हेमवती भी उनके ही पवित्र नाम है। नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर मां शैलपुत्री की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मां शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है और वहां पर स्थित उनका प्राचीन मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ पर माता रानी के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पर जो भक्त माता रानी के दर्शन करता है, वैवाहिक जीवन के कष्ट
भी दूर हो जाते हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। आज के पावन दिन पर सच्चे मन और श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनने से जो भक्तों के हर संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ शैलपुत्री की कथा यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन कथा क्रमशः अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप सुनने जा रहे हैं देवी भागवत की कथा। सभी प्रेम से बोलिए जय माता रानी।